आई एम डन, आई एम डन डन यार। क्यों डन हूँ इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जब से मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई है तब से रोज न रोज कोई ना कोई मेरे से सवाल पूछे जा रहा है कि बेटा तेरी इंजीनियरिंग खत्म होगी क्या, अब तुझे जॉब कर लेनी चाहिए। भाई मतलब ऐसा नहीं है एक इंसान पूछ रहा है, मेरे चाचा पूछ रहे हैं, मेरी चाची पूछ रहे हैं, मेरे ताए पूछ रहे हैं, मेरे अंकल आंटी, फूफा फुफड़, मामा मामी, भाभा भाभी, सॉरी मतलब हर कोई, इनफैक्ट ये दोनों भी पूछ रहे हैं। जब एक इंसान की इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाती है या किसी की भी, पहले मुझे लगता था कि जॉब इजी मिलना इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहली बात, जॉब मिल तो जाएगी बट उसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है कि नहीं होता है, उस पर भी वो डिपेंड करता है। उसके बाद वो इंटरव्यू सेट करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इसका भी एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो हमारे जो मतलब जो रिश्तेदार है, जो पड़ोसी वाले हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ घुसती नहीं है। उनको लगता है कि बच्चे की ग्रेजुएशन हो गई है तो लाइक ग्रेजुएशन नहीं, इंजीनियरिंग हो गई है तो लाइक इसकी जॉब लग जाएगी। भाई इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट टाइम में प्लेसमेंट में बैठा नहीं। ऊपर से हमारा कॉलेज भी वैसा था कि जहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट आती नहीं थी। तो लाइक कोर में मुझे जाना था, क्योंकि मैं थोड़ा अब अगर मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो मैं सीएससी की प्लेसमेंट ड्राइव में जाके बैठूंगा और फिर मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी और फिर मैं उधर सीएससी में वर्क कर रहूँगा। ऐसा नहीं होता ना। हमारे अगर कोर की अगर कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनी आएगी तो ही जाके मैं बैठूंगा और तो ही जाके मुझे प्लेसमेंट मिलेगी। पर उससे पहले भी मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे। आपको बताया था मैंने कि उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। बट जो अभी ये जो चल रहा है दिल्ली में, आपको पता है जंतर मंतर में, तो लाइक मुझे उस जैसे वो इस्तीफा नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रताप, तो मुझे नहीं लगता है कि लाइक अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम होंगे भी तो मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा, क्योंकि वो अपने सीटें खरीद लेते हैं लोग, अमीर अमीर लोग लाइक जो होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ ये लोग सीटें खरीद लेते हैं, उसके बाद हम जैसे गरीब जैसे बच्चे हैं वो उधर ही रह जाते हैं। तो मैंने अपने घर वालों को बहुत स्टार्टिंग में कन्विंस करने की कोशिश की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं करनी है, मुझे पहले अभी प्राइवेट में अपना एक्सपीरियंस बना दूं जब तक पोस्ट आएगी। जैसे ही पोस्ट आएगी तो मैं फिर अप्लाई करना स्टार्ट हो जाऊँगा। पर मेरे जो रिश्तेदार है वो बोलते हैं नहीं आपको प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। भाई पर प्राइवेट जॉब भी करूं, पहले मैं घर वालों को तो मनाऊं, घर वालों को मनाने के बाद फिर मुझे इंटरव्यू देना है। इसका भी एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो यस यही है। तो अभी तो मैंने अप्लाई किया था, जैसे मैंने आपको बताया मेरी एक गलती की वजह से मेरी वो वाली जॉब छूट गई जो मुझे दिल्ली नोएडा में मिल रही थी। उसके बाद जो अभी की मैंने एक और जगह अप्लाई करा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, मुझे एचआर कल फ़ोन करा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो आपको क्या इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा। बट इंटरव्यू से पहले उन्होंने बोला कि मुझे चार्जेस करो, लाइक इंटरव्यू के लिए चार्जेस करो, इंटरव्यू के लिए नहीं, फॉर्म फिल करने के लिए 99 रुपीज़ चार्ज करो, तो ताकि हम कंपनी को आपके, ये शायद थर्ड पार्टी एचआर थे, आई डोंट नो। फिर मैंने फिर भी ना पेमेंट कर दी। मुझे लगा कि चलो देखते हैं, इंटरव्यू देख के देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे मुझे वो जॉब मिल रही है जम्मू में। तो बट मैं जम्मू में तो नहीं रहता हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ। तो वहीं नज़दीक ही है जम्मू, क्योंकि जे में ही मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे मुझे नज़दीक में जॉब मिल रही है। इंटरव्यू दे के देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, तो पता नहीं मैं अभी क्यों इतना हकला रहा हूँ, क्योंकि यार मैं सच बताऊँ तो जब से सुबह से उठा हूँ मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं अपनी ना बुक्स का भी वेट कर रहा हूँ कि उसके अलावा मैं बुक्स का वेट करूँगा। जैसे ही बुक्स आएंगी फिर मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट हो जाऊँगा। और जो थर्ड यूनिट में अब ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं विद न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूँगा, क्योंकि बेसिक तो मैंने थ्योरी पढ़ी थी। उसके अलावा ये है कि मैं इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि लोग बार बार मुझे ये पूछते हैं कि क्या करना है, कब करोगे, कब ज्वाइनिंग होगी, किस लिए मतलब कि जल्दी करो ज्वाइनिंग है वो। मतलब लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, बार बार एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और मेरा दिमाग घूमते जा रहा है। और मैं मतलब कैसे बार बार एक सेम आंसर देते जा रहा हूँ। लाइक इनको भी सोचना चाहिए कि ये परेशान हो रहा है। मतलब एक दिन पहले पूछते अगर एक चीज़ तो वही दोबारा चीज़ सेम चीज़ नेक्स्ट डे में पूछे। तो बट मैं खुद को आइसोलेट करके रख रहा हूँ। मैं नहीं निकलने वाला हूँ इस कमरे से बाहर तब तक जब तक ये मेरे से मैं नहीं निकलने वाला हूँ अब इस जगह से बाहर। लाइक मैं आइसोलेट कर लूँगा खुद को, मैं गायब हो जाऊँगा। ऊपर से आज ये एपिसोड 2 है। लाइक मैंने कल एपिसोड 1 डाला था, तो हाँ ये एपिसोड 2 है। एंड मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से रिलेटिव कर रहे होंगे। मुझे भी बचपन में लगता था यार, जब कोई इंजीनियरिंग कर लेता है फिर उनकी लाइक मुझे लगता था यार कितना सही है, इंजीनियरिंग करने के बाद लाइफ सेट है। बट ऐसा नहीं है, लाइफ सेट नहीं, मेरी अनसेट हो गई है। मुझे इसको खुद ही सेट करना पड़ेगा। एंड मेरी हिचकियाँ क्यों आ रही है यार। हाँ, तो और ये बता रहा था कि मैं आज घर पे अकेला हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले बाहर तो बारिश पड़ रही है बट स्टिल वो ऑफिस में गए हैं। एंड
मैं अकेला हूँ और मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि कैमरा उठा लेता हूँ, वीडियो बनाने स्टार्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे से कल मैंने दिन को वीडियो शूट की थी ना, उसके बाद जब मैंने दिन को ही अपलोड कर दी वीडियो, उसके बाद मैं शाम को बाहर निकलता हूँ, तो फिर से मेरे जो रिलेटिव है ना, मुझसे यही पूछते हैं क्वेश्चन की जॉब कब लगेगी, जॉब कब लगेगी, जॉब कब लगेगी। भाई तुम अपना ध्यान रखो ना, तुम मेरा क्यों ध्यान रख रहे हो? मेरी जॉब जब भी लगेगी तुम्हें क्या, मैं थोड़ा ना तुम्हें पैसे देने वाला हूँ कमा के, अगर मेरी जॉब भी लगेगी। हद है यार। और रही बात, और क्या ही बताऊँ मैं, कुछ है ही नहीं आज तो कुछ। लाइक मैंने अपनी दी से भी बात नहीं की, वरना वो थोड़ा बहुत मुझे गाइड कर लेते थे, बड़ी दी। उसके अलावा क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मेरी क्लास के बच्चे ना अभी खाली बैठे हुए हैं। क्यों खाली बैठे हुए हैं? क्योंकि उनकी सप्ली है। मैं ऑल क्लियर हूँ बट मैं फिर भी खाली बैठा हुआ हूँ। बट मैं उसके अलावा जो बच्चे हैं वो एमटेक के लिए चले गए हैं। मैं ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि मुझे एमटेक करने का शौक था, बट मेरे घर वालों ने मुझे करने नहीं दिया एमटेक। एंड उसके बाद मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी कि मैं जॉब कर दूंगा, क्योंकि मैंने खाली नहीं बैठना है। जब तक पोस्ट नहीं निकलेगी मेरी फील्ड में, मैं खाली नहीं बैठ सकता। और मैं वैसा इंसान बन गया हूँ क्योंकि मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ। लाइक मेरे को खाली बैठने नहीं आता। मुझे होता है कि मुझे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। पर ये जब से मैं घर पे आया हूँ, मैं खाली बैठा हुआ हूँ और लोग मेरे से ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उनको क्या जवाब देना चाहिए। और एक रिलेटिव तो मेरा सीधा मुझे बोलता है कि नहीं, तेरे से गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगी। बट ब्रो, कैसे बोल सकते हो तुम ऐसे? बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए आपको कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है वो, साथ में अगर वो जॉब भी ढूंढ रहा है, तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए। एंड मेरे कुछ रिलेटिव मुझे ये बोलते हैं नहीं, गवर्नमेंट जॉब निकल ही नहीं सकती। नहीं, बच्चे को आपको मोटिवेट करना चाहिए, आपको थोड़ा बताना चाहिए उनको कि नहीं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, आप यार निकाल सकते हो। व्हाट द फक। और आप ये बोलते हो कि प्राइवेट में आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। हाउ ईजिली नहीं मिलती है कुछ भी। आज हम फ्री में नहीं मिलता है कोई भी चीज़, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपका उसके लिए आपका इंटरव्यू आपको क्लियर करना होता है, मॉक टेस्ट होता है वो क्लियर करना होता है आपको। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होते हैं। एंड यस, अगर आपके साथ भी ये कभी सिचुएशन हुई है सारी, तो मुझे ज़रूर बताना। एंड उसके अलावा रही बात, क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ मैं मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो तो मैं ये बता रहा था कि मैं समझ सकता हूँ, समझ क्या सकता हूँ। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल खड़ा हूँ। आफ्टर इंजीनियरिंग लाइफ कैसी हो जाती है। एंड मैं तो अभी अपने आप को दिखा रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं एंड वो आइसोलेट कर लेते हैं खुद को। मैं फिर भी अपने लाइक मैं साथ सोच रहा हूँ कि साथ में मेरा अपना यूट्यूब करियर भी अगर साथ में चल जाए तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। तो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, रिलेट किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।